हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महाकाली ग्रुप में। आज हम बैठे हैं सर्विस एरिया में। हमारे जो डीलरशिप में जो सर्विस एरिया है, जहाँ पीछे गाड़ियों का काम होता है, हम वहाँ बैठे हैं। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम पीछे एक्चुअली करते क्या हैं। हम कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे रिपेयर करते हैं या बनाते हैं, सर्विस देते हैं, और हमारे साथ कैसे कैसे डेजिग्नेशन वाले लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है आप सभी के लिए। तो मैं पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर आलोक जी से। मिस्टर आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। मुझे पता है कि आपके पास बहुत काम है, बहुत सारी गाड़ियाँ पेंडिंग हैं आपके पास। तो आप मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कैमरे की तरफ। सर, हम महाकाली मोटर ग्रुप के पूर्णिया में सर्विस सुपर एडवाइज़र हैं, एससीवी एंड एमएनसीवी का। और इसमें होता क्या है कि जो भी गाड़ी मेरे पास रिपोर्ट होता है, एक्चुअली सारा तरह का गाड़ी रिपोर्ट होता है, तो अभी हम लोग ज़्यादातर ये BS6 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका यूरिया से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर है, और जो भी कनेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम जो भी कस्टमर बताता है, उससे हम लोग अपना जो भी मेरा सीनियर टेक्नीशियन है उससे पहले गाड़ी अटेंड करते हैं। देन हम लोग कस्टमर का प्रॉब्लम और मेरा प्रॉब्लम जो हमको फिजिकल दिखता है, दोनों को फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं। फिर कस्टमर को बताते हैं कि सर आपने ये प्रॉब्लम बताया और हम लोग ने गाड़ी में ये प्रॉब्लम भी पाया। ठीक है, देन कस्टमर फिर जिस टाइप से एग्री होते हैं उस टाइप से हम लोग काम करते हैं। थैंक यू आलोक जी। एक्चुअली हमारे जो यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं सर्विस के लिए, वो बेसिकली शायद कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाए जिस तरह से आप बता रहे हो। जैसे तो मुझे ये जानना है कि एससीवी, एमएचसीवी, BS6 जो आपने अभी ये बोला, वो क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या चीज़ का नाम है, वो क्या? देखिए सर, एससीवी में आ जाता है एस फैमिली है वो, ठीक है, उसमें आ जाता है आपका मैजिक है, ठीक है, एस गोल्ड है, विंगर है, ये सब चीज़ आपका एससीवी में आ जाता है। तो एस गोल्ड आप छोटा हाथी से जान सकते हैं, इंट्रा को छोटा हाथी से जान सकते हैं। मैजिक है जो स्कूल में चलता है, स्कूल वैन के लिए, ठीक है, आप उसके लिए जान सकते हैं। और MNSCV है आपका 15-12 हो गया, 16-16 हो गया, 18-16 हो गया। और SCV में हैवी कमर्शियल व्हीकल में आपका ट्रक वगैरह सब आ जाता है। MHCV में जी, बड़ी गाड़ी। हाँ जी, बड़ी गाड़ी। क्या क्या आती है बड़ी गाड़ी में? उसमें ट्रक है, ठीक है, टिपर है, 18 चक्का, 16 चक्का, 14 चक्का, जो भी कस्टमर का लैंग्वेज रहता है, जी जी जी, ठीक है, वो सब आ जाता है सर एससीवी में। ठीक है। इनलाइन 7 आया है, इनलाइन 6 है, फिर मिनी है, जो भी NMSCV है, ठीक है, हैवी कमर्शियल व्हीकल है, वो सब में हम लोग ये सॉफ्टवेयर लगा के उसको प्रॉपर क्या है नहीं है देखते हैं, ठीक है, फिर डायग्नोस करते हैं। और उसके बारे में हम ड्राइवर को, चाहे मालिक जो भी गाड़ी के साथ आते हैं हम लोग के पास, ठीक है, या मालिक का कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, उन लोग को बताते हैं कि सर आपके गाड़ी में ये प्रॉब्लम आया था, हमने इसको सॉल्व कर दिया। देन अगर कोई वैसा इशू रहता है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ऑफिस का नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। एक्चुअली मेरे पूछने से पहले इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही थे कि हम यहाँ पे कौन से जैसे आपने बोला डिजिटलाइज्ड हो गया है जी, तो हम यहाँ पे कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा खुल के बता दीजिए। टूल्स में तो सर हम लोग के पास इनलाइन 7 है, ठीक है, मिनी है, उसके बाद एससीवी के लिए गरुड़ा है, सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस किट है, उसके बाद हाना टूल्स है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका इस चीज़ के लिए। और मेरे ख्याल से बेसिक जानकारी आप सभी को मिली गई है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं और गाड़ियों का जो आना जाना है वो कैसे यहाँ पे हैंडल होता है, और हम किस तरह की गाड़ी यहाँ बनाते हैं, और कौन से इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हमारे एक दूसरे मैनेजर के पास। भाई दोस्तों, अभी जैसे आपने सुना हमारे आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बहुत डीप जानकारी दी है कि हम एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं और गाड़ियों का प्रचलन हमारे पास कैसे होता है, किन किन गाड़ियों को हम यहाँ पे सर्विस देते हैं या मरम्मत करते हैं। अभी बहुत एक हमारे साथ जुड़े हैं मेहताब जी, और वो हमें ये बताएंगे कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई गाड़ियाँ ख़राब हो गई, ठीक हो गई, गाड़ियाँ रोड पे ख़राब हुई, हमने सर्विस दे दिया, हमने यहाँ बुलवा लिया, लेकिन उन गाड़ियों का क्या जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा या बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, उस गाड़ियों के लिए हम क्या करते हैं, उस गाड़ियों को मरम्मत करने के लिए हम क्या करते हैं,
कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, ये हम जानेंगे मिस्टर मेहताब जी से। मेहताब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानता हूँ सुबह का टाइम है, आपके पास समय नहीं होगा, कुछ काम होगा, तो प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर दे दिए ताकि हमारे दर्शकों को इस बात का आइडिया लग जाए कि अगर उनकी गाड़ी, ऊपर वाला ना करे, अगर उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो वो क्या करेंगे। तो पहले अप्रोच कैसे किया जाता है? थैंक यू आसिफ सर। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं महाकाली मोटर में बॉडी शॉप मैनेजर हूं और जितनी एक्सीडेंट गाड़ियां होती हैं उन सबका मैं एक्सीडेंट केस को हैंडल करता हूं जी। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन आता है कि गाड़ियां रोड पे चल रही है और एक्सीडेंट हो जाए जी। तो ऐसा तो बड़ा दुखद बात है कि गाड़ी चल रही रोड पे एक्सीडेंट हो जाए। फिर भी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो कस्टमर है हमारे हताहत होते हैं, चाहते हैं कि हमें सुविधा मिले टाटा मोटर की तरफ से। तो टाटा मोटर्स की तरफ से हम लोग सुविधा देने के लिए यहाँ बैठे हैं और जिन कस्टमर का गाड़ी रोड पे एक्सीडेंट होता है उनका हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं या किसी तरह से हमें पता चलता है तो हम लोग तत्क्षण जो है उस जगह पे जाके और कस्टमर को सुविधा देते हैं। तो एक्सीडेंट में क्या होता है सर कि इंश्योरेंस कंपनी, कई इंश्योरेंस कंपनी है जो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है। अब हर एक इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा अलग अलग प्रोसेस है। किन्हीं कंपनी का क्या है कि उनको स्पोर्ट सर्वे रिक्वायरमेंट होती है, किसी कंपनी का क्या है कि स्पोर्ट सर्वे रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई कंपनी क्या करती है कि छोटी गाड़ियों में स्पोर्ट सर्वे मैंडेट की है, कुछ कंपनियां इंश्योरेंस कंपनी जो है छोटी गाड़ी में स्पोर्ट सर्वे मैंडेट नहीं की है, ठीक है। लेकिन बड़ी गाड़ियों में स्पोर्ट सर्वे हर एक कंपनियों में, बड़ी गाड़ियां मतलब ट्रक वगैरह, हाँ बड़ी गाड़ियां मतलब जो बड़ी ट्रक हो गई, जो हमको HCV बोलते हैं, हाँ, तो उसमें स्पोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो स्पोर्ट रिक्वायरमेंट में हम पहले क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो उस पॉलिसी, उस गाड़ी का जो पॉलिसी है जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, उस कंपनी से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेटेड सर्वेयर से बात करते हैं, स्पोर्ट पर जाके स्पोर्ट सर्वे अरेंज करवाते हैं। फिर स्पोर्ट सर्वे अरेंज करवाने के बाद उस गाड़ियों को हम लोग वर्कशॉप में लाते हैं। वर्कशॉप में लाने के बाद जो इंश्योरेंस का पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो भी वर्क अप्रूवल है उसको लेके प्रॉपर प्रोसेस में हम उस काम को करवा के कस्टमर को गाड़ी बना के और फिर उनको हैंड ओवर कर देते हैं। उसमें कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी से जो भी बेनिफिट होना है वो उनको मिलता है और कस्टमर की मिनिमम जो मार्जिन मनी होती है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म कंडीशन अकॉर्डिंग बनता है, वही लगता है। तो इसमें कस्टमर को बहुत फायदा होता है सर, एक तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट होता है और हम लोग कस्टमर को जो सुविधा होती है इंश्योरेंस की तरफ से वो हम देते हैं और उनकी गाड़ी पहले जैसी नई बन जाती है एक्सीडेंट के बाद भी। तो बहुत अच्छा रहता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो है कोऑर्डिनेट करके, और महाकाली मोटर जो है टाटा मोटर की तरफ से कस्टमर को सुविधा देती है। हम लोग बहुत जल्द गाड़ियों को बना देते हैं। जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे कि जितनी SUV जो होगी, छोटी मैजिक हो गई, इंट्रा में सारी गाड़ियों को एक्सीडेंटल काम होता है, जो भी है सबको हम लोग। तो मेहताब जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये अगर बाय द वे कस्टमर आता है अपनी एक्सीडेंट वाली गाड़ी लेके, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, तो उसको कितना समय लग जाता है? उसके परेशानी तो नहीं होती, भागा दौड़ी तो नहीं करनी पड़ती है, पेपर वर्क ये वो जो होता है हम लोग जनरली जानते हैं। तो हमें दर्शकों को बताइए कि मतलब क्या परेशानी वाली चीज है क्या ये, या बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है? बहुत इजीली, एक नॉर्मल है, जैसे आदमी की तबीयत खराब हो जाता है, आदमी डॉक्टर के पास जाता है, स्वस्थ बन जाता है ना। जी। बस समझिए कि गाड़ी भी है, गाड़ी की तबीयत खराब हो गई, गाड़ी आई वर्कशॉप में और ठीक हो गई। हाँ, क्योंकि एक्चुअली देखने पे लगता है कि जब हम गाड़ियों का एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो गाड़ियां टूट जाती हैं, चीजें बिखर जाती हैं, तो उस टाइम एक टेंशन होती है कि भाई ये गाड़ी तो टूट गई रोड पे, अब उसको कैसे सुधारेंगे। उसका एक जो उसका गाड़ी का जो मालिक होता है उसके लिए बहुत टेंशन वाली बात होती है। लेकिन जैसा कि आपने दर्शकों, जैसा कि उन्होंने बताया मेहताब जी ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हेडेक नहीं है, टेंशन नहीं है। ये आप अच्छा आपको अप्रोच कैसे करेंगे? मतलब ऐसी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वो आपको अप्रोच कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा, कैसे आएगा? बिल्कुल, एक्चुअली होता है क्या कि जो कस्टमर यहाँ से गाड़ी परचेज करते हैं तो वो तो हमसे जुड़ जाते हैं, तो जुड़े बिल्कुल जुड़ जाते हैं, डिटेल हमारे पास होता है। हाँ, डिटेल होता है। और जो नहीं है, हाँ, तो वो क्या करते हैं, जब उनकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो हम कोऑर्डिनेट कांटेक्ट कर लेते हैं जी। कोऑर्डिनेशन जो है हमारे एजेंट होते हैं, जो सेल्स वाले होते हैं, उनसे होता है, या कभी कभी डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं तो हमसे मुलाकात उनकी हो जाती है। अच्छा, जो नहीं जानते हैं, हाँ नहीं जानते हैं, तो वो
बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें कंफर्म करती है कि फलाना जगह गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, आप प्लीज देख ले। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से? कंपनी भी बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमें मतलब रेफरेंस देती है कि सर आप वहां पे गाड़ी ले जाए, वहां पे फलाना आदमी है और वो आपकी गाड़ी की सारी चीजों को प्रॉपर देखेंगे और वो गाड़ी आपकी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो इसमें क्या है ना सर, दूसरा है कि गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो कस्टमर को लगता है कि अब हम गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हम कैसे क्या करेंगे। एक्चुअली सबसे बड़ा चीज क्या था, किस्ती का, क्योंकि लोग तो ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं। अब गाड़ी चलेगी नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। और एक्सीडेंट ऐसा है ना सर, जब गाड़ी होती है तो कम से कम 10 दिन 15 दिन समय तो लग ही जाता है। जैसा नुकसान है वैसा वक्त लग जाता है। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर का जल्द से जल्द गाड़ी बना के उनको हैंडओवर कर दे और इंश्योरेंस से उनको बेनिफिट भी मिल जाए, ताकि उनको मिनिमम जो मार्जिन मनी बनता है वही लगे और वो गाड़ी फिर से रोड पे आ जाए, फिर से वो कमाए और फिर से अपना जीवन को जो है एकदम सुचारू रूप से चलाए। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत गाड़ी एक्सीडेंट कर बिल्कुल हताहत नहीं होना है, इंश्योरेंस वालों को अप्रोच करना है। हाँ, वो डायरेक्ट हमारे पास कांटेक्ट करें। महाकाली मोटर में बॉडी शॉप डिपार्टमेंट है। हाँ, एक अलग ही डिपार्टमेंट हमारा एक्सीडेंट में एक टीम है जो टीम वर्क करती है। हमारे पास जो है सर्विस एडवाइजर है बॉडी शॉप के, हमारे पास सुपरवाइजर है, हमारे पास एक्सपर्ट डेंटर है, हमारे पास पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है जो डायग्नोस करता है। पूरी टीम है हमारी बॉडी शॉप। आपको बता दूं कि ये जो भी मेहताब जी बोल रहे हैं उसका जो अप्रोच करने वाला नंबर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नीचे अभी आपके सामने ये स्क्रॉल होते हुए जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेहताब जी धन्यवाद। एक्चुअली मुझे जानना था, एक्चुअली बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा था कि गाड़ियां जब सर्विस करा तो लेते हैं बट इन केस ऑफ एक्सीडेंट हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत ही कीमती वक्त आपका लिया हमने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों एक्चुअली अभी आपने जैसे हमारा सर्विस ऑफरिंग देखा, सर्विस के जो बेस देखे और वहाँ पे हम क्या काम करते हैं आपने वो देखा। रिसेंटली अभी मुझे हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर मिल गए। बाकी की जो स्टोरी है वो कस्टमर के ज़बान से सुने। तो आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार झा। सर आप कहाँ से हैं? GD गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया रानीपुर। ओके, आपकी गाड़ी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, खराब थी, कौन सी गाड़ी थी? हम लोग का गाड़ी का सर्विस हो रहा था। कौन सी गाड़ी थी सर? अल्ट्रा बस। अल्ट्रा बस, ओके सर। क्या प्रॉब्लम आई थी? कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा टायर का प्रॉब्लम था, व्हील अरेंजमेंट का और सर्विस हो रहा। मैं देखता हूँ अक्सर GD गोयनका की गाड़ियाँ यहाँ पे आती रहती हैं सर्विस होने के लिए। अलग अलग बसेज हैं, स्कूल ओके, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है GD गोयनका स्कूल। तो मैं बस सर ये जानना चाहूँगी कि जब आप गाड़ी यहाँ पे लेके आते हो तो आपको वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है, गाड़ियाँ ठीक हो जाती हैं क्या? तो सर किस टाइप की बेसिकली किस टाइप की प्रॉब्लम आती है गाड़ी में? प्रॉब्लम ऐसा कुछ खास नहीं रहता क्योंकि ज़्यादातर सर्विस रहता नहीं तो हाँ नॉर्मल जो हाँ कहीं थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, पाइप उप का वगैरह कुछ प्रॉब्लम रहता है लेकिन सॉर्ट आउट हो जाता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के बारे में कुछ आप चेंजेस चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं क्या? कुछ ऐसा बदलाव आप, क्योंकि आप हमारे कस्टमर हो तो आप मुझे जो फीडबैक सही फीडबैक मिलेगा वो आपसे मिलेगा कि आप कुछ बदलाव यहाँ पे कराना चाहते हो, जैसे कि जो यहाँ पे जो कुछ चेंजेस चाहते हो जिससे कि और आसान हो जाए चीज़ें, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। नहीं, यही सर्विस अच्छा मिलता रहे और तो कुछ ऐसा है। मतलब कहने मतलब कि आप संतुष्ट हो यहाँ के सर्विस से? जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो एक हमारे कैप्टिव कस्टमर है GD गोयनका, बहुत बड़ा स्कूल है यहाँ पे, उनके वहाँ से हमारे पास थे सुरेंद्र जी। उनकी गाड़ियाँ अक्सर यहाँ पे आती रहती है GD गोयनका स्कूल की और हम उन्हें सर्विस देते हैं, हम उन्हें ठीक करके देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। मैं लेके चलता हूँ आपको एक हमारे दूसरे कस्टमर। अभी हमें हमारे दूसरे कस्टमर मिले हैं जो इधर से ही हमारे पास से सर्विस करा के शायद लौट रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष जी कौन सी गाड़ी लेके आप यहाँ पे आए थे? 48-30 ट्रक है। मतलब आप अक्सर यहाँ पे आते हैं? हाँ, कंटिन्यू आते हैं। क्या प्रॉब्लम थी सर गाड़ी में? ये मोबिल का प्रॉब्लम था, मोबिल उठाया था, इसका काम जारी है। अच्छा, मतलब काम चालू है, आप काम चल रहा है अभी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले जब गाड़ी लेके आए थे तो समय पे गाड़ी आपकी बन जाती है यहाँ पे? जी जी जी। ओके, अभी क्या आप उन्होंने बोला कितने देर में गाड़ी बन जाएगी आपकी? अभी इसमें इंजन का काम है तो 2 दिन का समय लगेगा रिजल्ट होने में। ओके, तो 2 दिन का समय आप कल तक में क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है ना है, कैसे होगा, क्या होगा जी, कल यहाँ का। तो सर बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कस्टमर हो, आपके तरफ से हमें रिव्यू मिलेगा तो हम इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकें, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को आप लोग को ही संतुष्ट करना है। तो सर आप अपने तरफ से ये बताएं कि यहाँ पे ऐसा क्या करें जो कुछ चेंज हो जो आपको और ज़्यादा सुविधा मिले।
नहीं, सुविधा में कोई दिक्कत नहीं। और आलोक जी भी जो है जी तो बहुत अच्छा आदमी है और हम लोग को सर्विस भी ठीक ठाक मिल जाता है। जी जी, यानी आपके कहने के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है ठीक और है। हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है मनीष जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी गाड़ी आपको समय पे मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे पास जो है जो कस्टमर्स आते हैं, अब तक जो उनका जो रिव्यू है हमारे गाड़ी ठीक कराने के बाद जो उनका जो रिव्यू आता है वो बेसिकली 80-90% सही होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको आगे और भी कस्टमर से मिलाते रहेंगे और उनका लाइव रिव्यू आपको दिखाते रहेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि मतलब हमारे कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचते हैं और अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हमें क्या चेंजेस करना चाहिए। धन्यवाद।